सभी पार्टिसिपेट। फूड है। कुदरत ने हमें जो सबसे अनमोल तोहफा दिया है वह हमारा शरीर है। यह कुदरत द्वारा बनाया गया एक अद्भुत मशीन है। हम लोग के यहाँ कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास हो माया। तो इस शरीर को ठीक रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए अभी के समय में जो हम लोग भोजन ले रहे हैं उससे सिर्फ पेट भरने के लिए लिया जा रहा है और काम चलाऊ है। इसीलिए उसमें अगर स्पिरुलिना को हम जोड़ते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है। स्पिरुलिना एक ऐसा नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट है जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और हर एक आदमी इसके बारे में जानना चाहता है और इसको इस्तेमाल करना चाहता है, समझना चाहता है। जो जिसको अपने शरीर का ध्यान रहता है, जो चाहता है कि हम स्वस्थ रहें, वो पूछता है कि हमको क्या यूज करना चाहिए, कैसे हम ठीक हो। और जिसको उसकी चिंता नहीं है, जैसे तैसे पेट भर रहा है वैसा आदमी तो नहीं सोचेगा। स्पेशली जब वैसे स्पिरुलिना के बारे में तो जब इसको नासा से जब इसे नासा से जब इंडोर किया है तब से तो इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। तो आज हम देखेंगे कि स्पिरुलिना एक एक्चुअली में नेचुरल चीज है और इसके इससे आपको कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। रिएक्शन स्पिरुलिना एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। एक तरह का शैवाल है, एक ऐसा बैक्टीरिया है जो फ्रेश वाटर में और सॉल्ट वाटर में दोनों में ही पैदा होता है। लेकिन ये एक स्पेशल स्पेशल तरह का बैक्टीरिया है जिसे हम साइनो बैक्टीरिया कहते हैं। इसके अंदर एक क्वालिटी होती है जो सनलाइट के मौजूदगी में अपने अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि प्लांट्स करते हैं। इस स्पिरुलिना के अंदर साइनोबैक्टीरिया के अंदर करीब करीब सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। कैल्शियम, आयरन, जिंक, विटामिन और भी कई तरह के मिनरल्स मिल जाते हैं। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वे इतने ज्यादा कॉन्टेंट्स फॉर्म में होते हैं कि नासा का कहना है कि 1 ग्राम स्पिरुलिना के अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स हैं जितने कि किलो फूड एंड वेजिटेबल्स के अंदर आपको मिलते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पिरुलिना में कितना न्यूट्रिशन मिलते हैं। तो
ये सभी तरह से परिपूर्ण है। स्पिरुलिना सभी तरह से परिपूर्ण है। अभी हमारा भोजन असंतुलित होता है, क्योंकि आज अपने व्यस्त दिनचर्या के कारण सुविधाजनक फास्ट फूड और स्वादिष्ट फूड हम ले रहे हैं। बच्चा बच्चा को इसे अगर नॉर्मली खाना दें तो अभी के समय में बच्चा जल्दी पसंद नहीं करता और फास्ट फूड बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। स्वाद स्वाद के चलते स्वादिष्ट फूड लेते हैं। मतलब हमारी डाइट में फैट, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल, कैलोरी, शुगर व सॉल्ट अधिक हैं और विटामिन, मिनरल्स, हर्बल प्रोटीन कम है। ऐसे में हमारे शरीर में अति आवश्यक पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है और शरीर अम्लीय एसिडिक अवस्था में आ जाता है। WHO के अनुसार 30% कैंसर मामलों में डाइट एक कारण है। हमारे शरीर को भोजन के द्वारा 46 पोषक तत्वों का प्रतिदिन आवश्यकता है। विशेषज्ञों के अनुसार स्वस्थ रहने के लिए हमारे भोजन का 80% भाग क्षारीय अल्कलाइन व मात्र 20% भाग अम्लीय एसिडिक होना चाहिए। क्षारीय भोजन के विकल्प हमारे पास सीमित हैं, जैसे अंडा का सफेद भाग, फल, चीज और एल्गी इत्यादि। इसके इनके अतिरिक्त अन्य सभी भोजन जैसे मांस, मुर्गा, मछली, अनाज, दालें, केक, पेस्ट्री और भी अन्य इसमें सब ये सभी अम्लीय भोजन होते हैं। और अभी के समय में अक्सर आदमी वही सब चीज पसंद कर रहा है और क्षारीय को छोड़ते जा रहा है, तो इसीलिए अधिकतर आदमी परेशान रहता है। किसी को गैस गैस का प्रॉब्लम होता है, कब्ज का प्रॉब्लम होता है। तो अगर हम अम्लीय भोजन खाएंगे तो हमारा शरीर एसिडिक होते जाएगा और प्रॉब्लम आएगा। जरूरी पोषक तत्वों के अभाव में शुरू में सर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, ऐसे इस प्रकार से प्रॉब्लम आते हैं। गैस, एसिडिटी, थकान, कमजोरी, कब्ज आदि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यह अर्ध स्वास्थ्य अवस्था है जो जल्दी ही अल्सर, अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, आर्थराइटिस, डायबिटीज व हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन संबंधी रोगों में सामने आती है। हमें स्वस्थ बने रहने के लिए 80% क्षारीय भोजन लेना चाहिए, मात्र 20% ही अम्लीय भोजन लेना चाहिए। लेकिन हम लोग वैसा नहीं कर पा रहे हैं। जो स्वाद में आता है बस वही लेते हैं और क्षारीय को भूलते जाते हैं। हमें कम से कम 10 प्रकार के फल और सब्जी की प्रतिदिन सेवन करना, 10 से 15 तरह की प्रिपरेशन या सर्विंग, वह भी बिना कीटनाशक, बिना केमिकल, पेस्टिसाइड या प्रिजर्वेटिव्स के साथ में। यह भी ध्यान रहे कि आपका भोजन 28 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर पका हो। लेकिन हम लोग अभी ये नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बिना केमिकल का कोई भी चीज अभी मिलता ही नहीं है। बिना केमिकल दिए अगर कोई सब्जी लगाता है तो वो उसमें पैदावार ज्यादा नहीं होती है। इसीलिए हमें जो भी अभी मिल रहा है सब केमिकल युक्त मिल रहा है।
भोजन से जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं उसे मुख्यतया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें आते हैं प्रोटीन्स, फैट एवं कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्राप्त होती है। यह मुख्यतया हमें घी, तेल, चीनी, दाल और अनाज से प्राप्त होता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसमें आते हैं विटामिन, मिनरल्स, फाइटो न्यूट्रिएंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स एवं नेचुरल पिगमेंट। ये मुख्यतया हमें सब्जियों एवं फलों से प्राप्त होते हैं। इसीलिए जब हम खाना सही नहीं ले पाते हैं तो इसके लिए हमको स्पिरुलिना का लेना बहुत ही जरूरी है। स्पिरुलिना पूर्णतः प्राकृतिक है जो हमारे शरीर को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आपूर्ति आसानी से कर सकता है और जो ले रहा है उसको ये फायदा मिल रहा है। स्पिरुलिना इस धरती पर लगभग 360 करोड़ वर्षों से है। यह पृथ्वी पर जीवन का स्वरूप है जिसने धरती पर जीवन की शुरुआत की। सन 1927 ईस्वी में एक जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर डार्विन ने सर्वप्रथम स्पिरुलिना को पहचाना और इसकी बनावट तथा आकार को देखते हुए इसका नाम स्पिरुलिना दिया गया। सन 1992 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक डॉक्टर क्लेमेंट ने अफ्रीका में स्पिरुलिना की खोज की। स्पिरुलिना एक विशेष प्रकार की नील हरी शैवाल है जो प्राकृतिक रूप से समुद्र में पाई जाती है। शैवाल की 25,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं जो पानी में पैदा होती हैं। स्पिरुलिना उनमें से एक प्रजाति का शैवाल है। सन 1937 में स्पिरुलिना की खोज को ऑफिशियल तौर पर मान्यता दिया गया। सन 1974 ईस्वी में स्पिरुलिना को FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा द बेस्ट फूड फॉर टुमारो कहा गया। और सन 1981 ईस्वी में यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एसोसिएशन ने स्पिरुलिना को बेहतरीन पूरक पोषक आहार का सम्मान दिया गया। सन 1983 ईस्वी में पश्चिमी जर्मनी में आयोजित फूड एक्सपो में स्पिरुलिना को द बेस्ट नेचुरल फूड अवार्ड दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने स्पिरुलिना को द ग्रेटेस्ट फूड ऑन अर्थ की संज्ञा दी है। सन 1992 ईस्वी में WHO ने यह घोषणा किया कि स्पिरुलिना आयरन और प्रोटीन से भरपूर है तथा बच्चों के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि अत्यंत सुरक्षित व पोषण से भरपूर है। नासा के वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों से यह पाया है कि 1 केजी स्पिरुलिना 1000 केजी हरी सब्जी के बराबर पोषक तत्वों से पूर्ण है। स्पिरुलिना जिसे ग्रीन ब्लड भी कहा जाता है, स्पिरुलिना जिसे ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है, प्रकृति का 360 करोड़ वर्ष पुराना जीवन का पहला रूप। विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए स्पिरुलिना अनेक कारणों से एक दिलचस्प आहार है। यह आयरन और प्रोटीन से भरपूर है एवं इसे बिना किसी नुकसान के बच्चों को भी दिया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यह मानते हैं कि यह एक बहुत ही उचित आहार है। और सन 1974 में हुए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य सम्मेलन में स्पिरुलिना को भविष्य का सर्वश्रेष्ठ आहार घोषित किया गया। और जापान में जिसमें खून की कमी होती है
उसको स्पिरुलिना देने का देने का नैदानिक अनुभव है। स्पिरुलिना एक खास तरह का शैवाल है जिसमें सभी विटामिन, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स एवं ट्रेस एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिनकी मानव शरीर को प्रतिदिन आवश्यकता होती है। स्पिरुलिना के सेवन से प्राप्त स्पिरुलिना के सेवन जो स्पिरुलिना का सेवन करता है उसे पांच पांच प्रकार के मुख्य पोषक तत्व, 4 प्रकार के प्राकृतिक पिगमेंट्स और 100% प्राकृतिक पोषक प्राप्त होता है। 5 प्रकार के मुख्य पोषक तत्व में प्रोटीन। स्पिरुलिना में प्रोटीन की मात्रा 65% होती है जो कि इस धरती पर पाए जाने वाले किसी भी भोजन में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा है। स्पिरुलिना से प्राप्त होने वाला प्रोटीन 95% तक आसानी से पचने योग्य होता है, जिसे पचाने के लिए हमारे पाचन तंत्र को कोई विशेष कार्य नहीं करना पड़ता है तथा गैस और कब्जियत से भी राहत मिलती है। जबकि अन्य खाद्य पदार्थों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन को पचाने के लिए हमारे पाचन तंत्र को बहुत अधिक कार्य करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप यूरिया और यूरिक एसिड का निर्माण हो जाता है, जिससे हमारी किडनी पर भी अधिक कार्य का भार बढ़ जाता है। स्पिरुलिना के सेवन से हमें आश्चर्यजनक रूप से एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैट GLA प्राप्त होता है। यह एक ऐसा दुर्लभ फैट है जो केवल माँ की दूध से ही किसी बच्चे को प्राप्त होता है। GLA रक्त संचार तंत्र संबंधी तकलीफों को दूर करता है, महिलाओं को मासिक के पहले होने वाली तकलीफों से छुटकारा दिलाता है। स्पिरुलिना में सल्फोलिपिड्स एवं ग्लाइकोलिपिड्स हैं। स्पिरुलिना पूरी तरह से कोलेस्ट्रॉल फ्री है, जो LDL बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है तथा HDL गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाने में सहायक होता है। अतः यह हृदय के लिए अत्यंत फायदेमंद है। कार्बोहाइड्रेट्स। स्पिरुलिना में हमें पॉलीसैकेराइड्स प्राप्त होते हैं जो हमारे शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन अर्थात साफ सफाई में मदद करता है। स्पिरुलिना के सेवन से हमें प्राप्त होता है विटामिन बीटा कैरोटीन, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन E, विटामिन K, विटामिन H, नियासिन, आइनोसिटोल, पैंटोथेनिक एसिड, फॉलिक एसिड तथा अन्य विटामिन इत्यादि। स्पिरुलिना एक ऐसा भोजन है जिसमें सभी मिनरल्स एक साथ पाए जाते हैं, जैसे आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीज, सेलेनियम, पोटेशियम, आयोडीन एवं अन्य मिनरल्स। खास तौर पर स्पिरुलिना में आयरन एवं मैग्नीशियम काफी मात्रा में मिलता है। आयरन की कमी से खून की कमी होती है एवं हमेशा थकान का अनुभव होता है। मैग्नीशियम की कमी से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। चूंकि स्पिरुलिना से हमें पर्याप्त मात्रा में आयरन और मैग्नीशियम प्राप्त होता है, जिससे खून की कमी दूर होती है, थकान की समस्या से आराम मिलता है और हड्डियां मजबूत होती हैं। स्पिरुलिना में 4 प्रकार का अत्यंत दुर्लभ पिगमेंट्स पाए जाते हैं। फाइकोसाइनिन, क्लोरोफिल, जेंथोफिल, बीटा कैरोटीन। फाइकोसाइनिन रेड ब्लड सेल एवं व्हाइट ब्लड सेल के निर्माण में मदद करता है एवं रोग प्रतिरोधक विकास करता है। क्लोरोफिल आसानी से
हेमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाता है, जिससे शरीर में खून की कमी को पूरा करने में सहायता मिलता है। ज़ैंथोफिल शरीर में कैंसर की संभावना को कम करता है। शरीर में कैंसर की संभावना को कम करता है। बीटा कैरोटीन यह बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। स्पिरुलिना हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। इसमें फाइकोसाइनिन व क्लोरोफिल फाइकोसाइनिन प्रोटीन व क्लोरोफिल क्लिंजर पॉलीसैकेराइड स्टिमुलेटर जैसे तत्व होने के कारण स्पिरुलिना हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोत्साहित करता है तथा लाल व सफेद सेल्स पैदा करता है, सिस्टम की सफाई करता है तथा अच्छा डिटॉक्सिफायर है, जो हमारे शरीर के सिस्टम के लिए एक टॉनिक का काम करता है। स्पिरुलिना कोलेस्ट्रॉल बैलेंसर भी है। स्पिरुलिना में कोलेस्ट्रॉल को कम करने की ताकत है। यह बुरे कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को घटाता है तथा अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। यह कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ठीक रखते हुए हृदय को ठीक रखता है एवं शरीर के वजन को कम करने में मदद करता है तथा उच्च रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। ये स्पिरुलिना मोटापा को घटाने में काफी लाभदायक है। यह वजन को डायरेक्ट कम न करके हमारे खाना खाने व नियंत्रण करके वजन को घटाता है। हमारा भोजन आजकल ज्यादा तला हुआ फ्राइड फूड यानी फैटी व जंक फूड, मीट मछली इत्यादि का मिला जुला भोजन होता है, जिसमें स्वाद के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पोषक तत्व कम होते हैं, जो हमारे शरीर की पोषक तत्वों को पूर्ति नहीं कर पाता है। इसीलिए भूख लगी रहती है और हम खाते रहते हैं, जिसके कारण भूख की संतुष्टि जल्दी नहीं होती है। फलस्वरूप हमारे शरीर में कैलोरीज जमा होती रहती है और मोटापा बढ़ता रहता है। इसके विपरीत अगर पोषक तत्व भरा भोजन कम भी खाया जाए तो भूख की संतुष्टि जल्दी हो जाती है और वो ओवर ईटिंग नहीं होने देता है, जिसके कारण फालतू कैलोरीज जमा नहीं हो पाता है। स्पिरुलिना में बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल, फाइकोसाइनिन, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल जैसे प्राकृतिक लवणों से भरपूर होने के कारण यह हमारे शरीर से विषैले पदार्थ तथा फ्री रेडिकल्स को नष्ट करके हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोत्साहित करते हुए हमारे शरीर के रोगों तथा कैंसर जैसी भयंकर रोग के डर को घटाता है। स्पिरुलिना हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, जिसके कारण गैस कब्जियत की परेशानी को कम करता है। स्पिरुलिना हमारे आंतों में पाए जाने वाले बुरे बैक्टीरियाओं की संख्या कम करता है और अच्छे बैक्टीरियाओं की संख्या को बढ़ाता है। स्पिरुलिना में पाए जाने वाला एंजाइम एसओडी सुपर ऑक्साइड डायमोस्टेस हमारे भोजन के पाचन में विशेष मदद करता है, जिसके कारण गैस, कब्जियत और अन्य पाचन तंत्र से संबंधित शारीरिक समस्याओं में अत्यंत लाभ देता है। स्पिरुलिना हमारे शरीर के वायरस इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है और ई कॉली, कैंडिडा यीस्ट जैसी हानिकारक जीवाणुओं को मारने में हमारे शरीर को मदद करता है। महिलाओं के लिए भारत में लगभग 95% महिलाओं को एनीमिया, खून की कमी की समस्या है। अधिकांश महिलाएं अनियमित मासिक के पूर्व की समस्याओं से ग्रसित है, जिसके कारण महिलाएं थकान और कमजोरी का अनुभव करती हैं। स्पिरुलिना के सेवन करने से महिलाओं में होने वाले गर्भपात
कम किया जा सकता है। गर्भावस्था के दौरान होने वाले हेमोग्लोबिन की समस्या को भी कम किया जा सकता है। स्पिरुलिना के सेवन से महिलाओं के अंदर एक नए ऊर्जा का संचार होता है। महिलाएं अपने आप को ज्यादा स्वस्थ और तंदुरुस्त महसूस करती हैं। महिलाओं को थकान व कमजोरी की परेशानी नहीं रहती है, जिसके कारण महिलाएं अपने परिवार की देखरेख और भी अच्छी तरह से कर सकती है। स्पिरुलिना युवा और जवान लोगों के लिए, वैसे लोग जिनकी दिनचर्या भाग दौड़ वाली रहती है, जिनके कारण उचित समय पर उचित भोजन उन्हें नहीं प्राप्त हो पाता है, स्पिरुलिना के सेवन करने से उन्हें उचित पोषण प्राप्त होता है। स्पिरुलिना का लगातार सेवन करने से उन्हें थकान महसूस नहीं होती है। स्पिरुलिना के सेवन से उनके अंदर एक नए ऊर्जा का संचार होता है, साथ साथ उन्हें अपने अंदरूनी ताकत को भी बढ़ाने में मदद मिलता है। उन्हें प्रायः अपने अंदर एक जोश और उत्साह महसूस होती है। स्पिरुलिना में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए के कारण यह आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करती है और विटामिन ए की कमी से होने वाली परेशानी जैसे रूखी त्वचा, रतौंधी, लेबिया, आंखों में कोर्निया इत्यादि में भी यह लाभ पहुंचाने में मदद करती है। खिलाड़ियों और जिम करने वाले लोगों को अतिरिक्त ऊर्जा और पोषण की आवश्यकता होती है। बाजार में उपलब्ध न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, जिन्हें सेवन करने से कुछ समय के बाद साइड इफेक्ट होने लगते हैं। यदि स्पिरुलिना का सेवन खिलाड़ी और जिम जाने वाले लोग करें तो उन्हें उच्च गुणवत्ता का पोषण प्राप्त होता है, जो प्राकृतिक रूप से इनके अंदर स्टेमिना को बढ़ाता है तथा साथ ही साथ मांसपेशियों की वृद्धि में सहायक होता है। बहुत से देशों में ओलंपिक खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के दौरान स्पिरुलिना का सेवन कराया जाता है। बच्चों को बाजार की चीजें खाने की आदत बहुत होती है, जिसके कारण उन्हें उचित पोषण नहीं मिल पाता है। परिणाम स्वरूप बच्चों का उचित शारीरिक और मानसिक विकास के नहीं हो पाता है तथा बहुत बच्चों को बचपन में ही आंखों में चश्मा लगाने की जरूरत हो जाती है। बच्चे आजकल टीवी बहुत नजदीक से और बहुत देर तक देखते हैं। यदि बच्चे मोबाइल भी बहुत यूज करते हैं। अक्सर बड़ों से ज्यादा बच्चे यूज कर रहे हैं। यदि बच्चों को स्पिरुलिना का सेवन कराया जाए तो बच्चों को उचित पोषण प्राप्त होता है और उनका शारीरिक तथा मानसिक विकास अच्छे से होता है तथा आंखों की रोशनी को बढ़ाने में भी मदद करता है, जिससे बचपन से चश्मा लगाने की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। और 50 वर्ष के ऊपर के व्यक्तियों का पाचन तंत्र अक्सर ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाता है, जिस कारण से उनके शरीर को भरपूर ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती है। परिणाम स्वरूप थकान एवं कमजोरी की शिकायत उन्हें अक्सर रहती है। कुछ को अंदरूनी कमजोरी का भी शिकायत रहता है। यदि स्पिरुलिना का सेवन करें तो इनका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा तथा भरपूर ऊर्जा प्राप्त होगी तथा थकान और कमजोरी जैसी समस्याओं से भी छुटकारा पाने में मदद मिलेगा। और सुंदरता की बात करें तो त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। शरीर के हर एक अंग की तरह त्वचा को भी उचित देखभाल और पोषण की जरूरत होती है। स्पिरुलिना के सेवन से हमें उचित पोषण प्राप्त होता है।
जिससे त्वचा का रूखापन दूर होता है, त्वचा गर्म, मुलायम, चमकदार बन जाती है। स्पिरुलिना एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, जिससे बुढ़ापा आने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और त्वचा कांतिमय बनाए रखने में मदद करता है। इस रिएक्शन स्पिरुलिना में गाय के दूध से भी 14 गुना अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। स्पिरुलिना में सोयाबीन से 2 गुना अधिक तथा अंडे से 6 गुना अधिक प्रोटीन पाए जाते हैं। स्पिरुलिना विटामिन B12 का एकमात्र शाकाहारी स्रोत है। इस धरती पर सबसे अधिक क्लोरोफिल स्पिरुलिना में पाया जाता है। स्पिरुलिना 100% क्षारीय भोजन है, जो कि हमारे शरीर के पीएच लेवल को संतुलित बनाए रखता है। और हम कुपोषित बच्चों को ऐसे हम लोग छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चों को स्पिरुलिना यूज करवाते हैं, और जब तक वो नहीं समझता है तब तक वैसे हम लोग वहाँ जिंक और पोटासियम अवेलेबल रहता है तो वो देते ही हैं। लेकिन जिसका यूरिन में अगर जिंक की मात्रा कम होती है और उसको अगर हम समय से स्पिरुलिना नहीं दे पा रहे हैं तो वो बच्चा को हम लोग बचा भी नहीं पाते हैं। देखते देखते उसका डेथ हो जाता है, इसीलिए डॉक्टर भी नहीं सकता है। इसीलिए जहाँ तक बहुत संभव हो सके उसको समझा के स्पिरुलिना देने का प्रयास करते हैं ताकि वो बच्चा बच सके। और जितना भी हमने देखा कि हमारे यहाँ जो रहता है बच्चा, तो जब तक उसको हम देते हैं पोषण केंद्र का जो चलता है, जिंक हुआ, पोटासियम हुआ और मल्टीविटामिन सब हुआ, वो जब तक हम उसको यूज करवाते हैं वहां तब तक 15 से 20 दिन में बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। फिर वो घर जाता है, वो फिर उसी प्रकार से हो जाता है, और कोई कोई बच्चा घर जाके मर भी जाता है। लेकिन जिसको हम स्पिरुलिना 15-20 दिन में समझा के दे देते हैं और वो घर जाता है, और उसके बाद देखते हैं वो फिर से जब आता है मेरे पास फॉलोअप के लिए, तो हम देखते हैं कि वो स्वस्थ ही रहता है। और बच्चों की तुलना में जिसको हम समझा के दे पा रहे हैं स्पिरुलिना, वो स्वस्थ होता है। तो जब वो वापस आता है और अपना बताता है कि स्पिरुलिना यूज किए तो ठीक हो रहा है, तो बहुत ही खुशी महसूस होती है। और जो नहीं ले जा पा रहा है और कुछ दिनों के बाद वहाँ की सैया या फिर फील्ड की जो भी रहती है उस एरिया की, तो वो अगर बताती है कि वो बच्चा नहीं रहा तो बहुत ये होता है, दुख होता है, क्योंकि हम उसको समझा नहीं पा रहे हैं। इसके लिए मन में बहुत दुख होता है। वो लोग अक्सर पैसा के चलते नहीं ले पाता है, गरीब लोग आता है, लेकिन जो यूज कर रहा है वो बच्चा स्वस्थ हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ कुपोषण केंद्र में जिंक, पोटासियम यही सब मिलता है, आयरन, और वही सब चीज स्पिरुलिना में मौजूद रहता है। बस इतना ही।